इस तरह से बैंक को खुले हुए करीब 55 साल हो गए। 55 साल के अंतर दौरान वहाँ पर अभी विभिन्न भाषाओं में लिखित जो सीताराम नाम की संख्या है वह करीब करीब 21,000 करोड़ की संख्या है। तो इस तरह उन कापियों को रखने में बहुत जगह की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसके लिए एक भव्य मंदिर निर्माण की योजना बनी और महाराज श्री के कर कमलों के द्वारा 5/12/1970 1925 को महाराज श्री के कर कमलों के द्वारा विधिवत उद्घाटन हुआ है। तो इस तरह ये बैंक में वहाँ पर काफ़ी अब संग्रहित की जाएगी और विभिन्न भाषाओं में संग्रहित होगी। और बैंक के बारे में बताना चाहूँगा कि जप दो प्रकार का होता है। एक तो मौखिक जप होता है जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ मैं हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह है लिखित जप। लिखित जप के बारे में बताना चाहूँगा। रिटर्न जपा washes away the sins and sinless desire his goal within, यानी लिखित जप सब पापों को दूर कर देता है और निष्पाप व्यक्ति अपने लक्ष्य को शीघ्र हासिल कर लेता है। तो लेखन जप की विशेषता में श्री राम नाम लेखन जप जो की किताब में लिखा है कि उसकी विशेषता यह है कि सभी इंद्रियों का व्यापार, यानी संपूर्ण कर्म इंद्रियों का व्यापार और सभी इंद्रियों का व्यापार और सभी कर्मेंद्रियों और सभी ज्ञानेंद्रियों और मन का संपूर्ण व्यापार लेखन जप में स्वयं ही केंद्रित हो जाता है। दूसरी बात यह है कि योगियों को योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, योगियों को अपने चित्त के वृत्तियों को निरोध करने में बहुत कठिनाई होती है, जबकि क्योंकि वो बहिर्मुखी होता है और मन काम वासना की ओर चला जाता है। उसको योगी लोग अपने योग साधना के द्वारा अंतर्मुखी करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी कठिनाई होती है लेकिन लेखन जप में ऐसा होता है कि उसमें मन अंतर्मुखी हो जाता है, सब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है। इसलिए लेखन जप सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ और सरल साधन है, सबके लिए सुलभ है, सुगम है और सबके लिए कामयाब है। इसी तरह से वाल्मीकि आनंद रामायण में कहा गया है, जपा छतगुणम पुण्यम राम नाम प्रलेखने, जप की अपेक्षा 100 गुणा अधिक पुण्य फल श्री राम नाम के लिखने में है। और यानी एक सीताराम नाम हाथ से लिखना और 100 सीताराम नाम मुँह से जपना पुण्य फल बराबर होता है। तो इस तरह लिखित जप का बहुत महत्व है। या और दूसरी बात बृहद नारदी पुराण में कहा गया है, स्मरणात् कीर्तनांशैव श्रवणाल् लेखनादपि दर्शनात् धारणादेव राम नामाखिलेशिदम्, यानी श्री राम नाम का स्मरण, श्री राम नाम का कीर्तन, जप, ध्यान और लेखन जप सभी अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। यानी देखिए लिखित जप में फायदा यह है कि हाथ के द्वारा चतुर्मुखी फायदा होता है, 4 प्रकार से फायदा होता है, जो जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कराता है। जैसे आप लेखन जप से क्या है कि जैसे हाथ से आप लिखते हैं तो हाथ से लिखते हैं तो लिखने का एक पहला फल मिला। दूसरा होता है कान से श्रवण भी करते हैं सीताराम सीताराम, तो श्रवण करने का दूसरा फल मिल हो गया। और तीसरा फल ये है कि जैसे आँख के द्वारा दर्शन करते हैं तो उसका अलग फल होता है, और जिह्वा के द्वारा उच्चारण करते हैं तो उसका अलग फल मिलता है। इस तरह से 4 फल मिलता है। ये तो 4 फल मतलब इसीलिए 4 फलों के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों की सिद्धि होती है। इसीलिए नर से नारायण हो जाता है साधन करते करते। तो ये लेखन जप में इस तरह से अनेक फ़ायदा है। अच्छा, ये सब बैंक अभी अंतर्राष्ट्रीय यथा नाम तथा गुण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में लिखा जाता है, जब भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में
और थाई वगैरह अन्य भाषाओं में लैटिन में लिखा जाता है, वो सब जमा करते हैं। इस तरह से विभिन्न भाषाओं में लिखित संग्रहित कापियाँ की जाती है। और इस तरह इसके कुल सदस्य 5 लाख से अधिक लिखने वालों की संख्या करीब करीब 32,000 है। अभी फिलहाल 32,000 करीब करीब स्थायी सदस्यों की संख्या है। और तो इस तरह से लिखते रहते हैं। जो भी कोई भी श्रद्धालु भक्त लिख करके कापियाँ जमा कर सकते हैं। और सबके लिए हम लोग यहाँ से निःशुल्क कापी देते हैं, कलम देते हैं, पाठ करने का पर्चा देते हैं। और जो लिखते हैं 1 करोड़ लिख लेता है, उसको प्रमाण पत्र देते हैं। और इस तरह से लिखते रहे। भगवान का नाम यही कहना है कि जैसे लेखन जप को हमेशा लिखते रहना चाहिए, विराम नहीं करना चाहिए। जैसे भगवती गंगा माई की अविरल धारा बहते रहती है, उसी तरह लेखन जप जीवन पर्यंत करना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर का क्या है, स्थूल शरीर, जैसे स्थूल शरीर के लिए भोजन क्या है, हम लोग अनाज फल वगैरह पाते हैं। उसी तरह इसमें शरीर के अंदर जीवात्मा बैठा है, तो उसके आत्म कल्याण के लिए राम नाम लिखना चाहिए। राम नाम नित्य लिखना, जीवन पर्यंत लिखना चाहिए, ऐसा धार्मिक मान्यता है। इसीलिए सबसे मीराबाई ने कहा है, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। तो इस तरह। और ये कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। इस तरह से है। तो राम नाम की महिमा तो अनंत है। कबीर तुलसीदास जी कहते हैं, कहे हैं कि राम न सकई नाम गुण गाई, कहाँ कहों लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं दाशरथी राम अपने ही नाम की महिमा को गा नहीं सकते, इतनी अनंत महिमा है राम नाम का। इसलिए लिखते रहना चाहिए, लिखवाते रहना चाहिए। गुरुजी, ये जो राम नाम बैंक लिखना शुरू हुआ, जो इसकी शुरुआत हुई, कब से हुई है इसकी? करीब छावनी में कब? हाँ, ये इसका उद्घाटन हुआ था भैया कि 24/11/1970 में। 1970 बैंक को खुले 55 साल हो गया है। हाँ। इस 55 साल के इस दौरान में करीब यहाँ पर अभी 21,000 करोड़ इतने मतलब यहाँ पर जमा है। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद।